विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरम् सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरम्। हम अध्याय नंबर 8 पे थे और श्लोक नंबर 4 तक की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे भगवान अर्जुन के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों के अंतर्गत भगवान ने आ, 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था श्लोक नंबर 4 का अधिभूतं क्षरो भावः, यहाँ तक ये देखा था, बस एक ही पद देखा था। श्लोक नंबर 4 का प्रथम पद देखा था। दूसरे पद में अर्जुन का जो प्रश्न था कि अधिदैवम किमुच्यते। यदि आपको श्लोक नंबर 1 याद होगा 8वें अध्याय का, या तो देख लीजिए। उसके उसी के अंतर्गत किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था अधिभूत। और अब जो प्रश्न उठाया है वो है अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैव यानी क्या होता है, अधिदैव किसको बोलते हैं? भगवान भाष्यकार अधिदैव को बोलते हैं पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरीशयनात्वा पुरुषः आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स अधिदैवम। इसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप इसको देख लें। पुरुषश्च पुरुषश्चाधिदैवतम, भगवान का जो उत्तर है वो ये है कि पुरुषश्चाधिदैवतम। भगवान ने कहा कि पुरुष को ही अधिदैव कहते हैं। तो जब कहा कि पुरुष का नाम ही अधिदैव है, तो देखो, ब्रह्म को तो अक्षर कह दिया, और यहाँ पे पुरुष किसको कह दिया? अधिदैव को पुरुष कह दिया। तो पूछा अर्जुन ने पूछा होगा भगवान से कि महाराज, ये पुरुष कौन है? तो भगवान भाष्यकार जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा यह पूरा का पूरा जगत भरा हुआ है उसको कहते हैं पुरुष। अब भले पॉइंट्स बना के इसको समझ लेना। पुरुष किसको कहते हैं? बोले पुरुष उसको कहते हैं जिसके द्वारा यह पूरा की पूरा जगत भरा हुआ है। माने पूरे जगत में जो ओत प्रोत है उसको बोलते हैं पुरुष। एक उदाहरण से समझा दे रहा हूं। जैसे इस शरीर में जीव को पुरुष कहते हैं। ये जो शरीर है और उसमें जो जीव है उसको पुरुष कहते हैं। अच्छा, विचार करने पर मालूम पड़ता है उसको पुरुष क्यों कहते हैं। क्योंकि इस शरीर से नख से लेकर शिख पर्यंत जीव भरपूर है, जीव व्याप्त है। कोई पुरुष यह नहीं बोल सकता, पुरुष ने जीव यह नहीं बोल सकता कि मैं शरीर के इस अंग में नहीं हूं और मैं इस शरीर के इस अंग में हूं। ऐसा नहीं बोल सकता वो। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो पूर्ण रूप से इस शरीर में व्याप्त है। इस शरीर में ओत प्रोत है। कौन? जीव। तो पूर्णत्वात्, इसको लिख लेना।
पूर्णत्वात्, वह भरपूर है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो जिस तरह से इस शरीर में जीव भरपूर है और इस देह में जीव भरपूर है, इस पूर्णता के कारण इस देह वाले को पुरुष बोलते हैं। वैवाहिक धरातल पर भले ही वो स्त्री शरीर हो गया है, पुरुष शरीर हो गया, परंतु वो कहलाता तो पुरुष है। पुरुष शब्द के अंतर ही स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गया। वैवाहिक जो स्त्री पुरुष है वो इन दोनों के अंदर, इस शब्द के अंदर आ गए। तो जिस तरह से इस शरीर वाले को, इस शरीर में जो जीव आत्मा है, उस जीव को पुरुष कहते हैं, ठीक उसी तरह से हम्म, दूसरा एक शब्द और दूसरे एक पंक्ति से और समझ लो, इस देह को मैं मानने वाले को पुरुष बोलते हैं। जो इस देह को मैं मान रहा है वही पुरुष है। ये साधारण परिभाषा, इस परिभाषा से आप अधिदैव समझना है आपको। अब देखो, इतना समझ में आ गया हो तो केवल इस व्यष्टि देह को मानने वाले को, देह मानने वाले को, देह को मैं मानने वाले को जिस तरह से हम पुरुष कहते हैं, तो जिसने इस सारी सृष्टि को मैं मान के रखा है, जिसको हम समष्टि बोलते हैं। ये तो हो गया व्यष्टि, इंडिविजुअल, और समष्टि, टोटैलिटी। वैसे ही जिसको आप समष्टि मय बोलते हो। देखो, गीता जी पढ़ने के पहले इसलिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं जिसमें समष्टि, व्यष्टि इत्यादि इत्यादि आपको क्लियर हो जाए। समष्टि यानी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक देह वाला जीव। और समष्टि यानी टोटल जितने भी देह हैं उन सब को मिला दो तो एक देह हो सब, सभी देह एक जैसे ही हैं। यानी सभी के अंदर दो पैर, दो हाथ, एक सिर है। तो सारे देह को मिला के एक देख लिया जाए तो समष्टि कहलाता है, टोटैलिटी। तो अब देखो, सारी सृष्टि को मैं मानने वाला, जिसने, जिसका मैं सारी सृष्टि में भरपूर है, जैसा एक मैं इस शरीर में भरपूर है, ठीक उसी तरह से इस सारी सृष्टि में भी एक मैं भरपूर है। जैसे मैं इस शरीर में भरपूर हूं, वैसे ही जिसको आप समष्टि मैं बोलते हो वो पूरी सृष्टि में भरपूर है। उसको समष्टि, टोटैलिटी में का मैं, सारी सृष्टि रूपी शरीर को मैं मानने वाला। जैसे मैं का यह शरीर है, वैसे ही उस मैं का यह प्रपंच, यह संसार, यह प्रपंच, ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि उसका शरीर है। पूरी सृष्टि ही उसका शरीर है। देखो, अब दो चीज आपके सामने रखी मैंने। एक तो शरीर को, एक इस शरीर को मैं मानने वाला, और टोटैलिटी में पूरी सृष्टि को मैं मानने वाला। तो एक तो हो गया, एक शरीर को मैं मान रहा है, और एक मैं ऐसा है जिसने पूरे सृष्टि को, पूरे शरीरों को एक करके उसको मैं माना है। इसका अर्थ हुआ कि जिसने इस शरीर को, इस पूरी सृष्टि को ही शरीर बना दिया और उस शरीर का वो अभिमानी बनकर बैठ गया, वो शरीर को मैं मानने लग गया, उसको दूसरे शब्द कह दिया उसका। जैसे इसको पुरुष कहा, वैसे ही उसके लिए दूसरा शब्द है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, तो कैसे? हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू सृष्टि शरीरी अभिमानी।
सृष्टि शरीर अभिमानी, जैसे मैं इस शरीर का अभिमानी हूं, वैसे अभिमानी है ना, मैं इसको मैं मानता हूं, वैसे ही हिरण्यगर्भ इस पूरी सृष्टि का अभिमानी है। सारी सृष्टि रूपी शरीर, उस सृष्टि को शरीर माना, और उस शरीर के ऊपर वो अभिमत हुआ, अभिमान करा उसने, और उस जिसने अभिमान करा उसको कहते हिरण्यगर्भ। ये जो अधिदैव है, ये जो हिरण्यगर्भ है, यही अधिदैव है। हिरण्यगर्भ को ही अधिदैव कह दिया। अच्छा महाराज, हिरण्यगर्भ तो समझ गए कि इसने पूरे शरीरों को, पूरी सृष्टि को इसने मैं माना है, इसको हिरण्यगर्भ ऐसा बोलते हैं। पर इसको दैव ऐसा क्यों बोला? तो दैव ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये चिन्मय है। ये जो मैं है, जिसने सृष्टि की रूपी शरीर को मैं मान लिया, उस वह जो मैं है वह चेतन है, चिन्मय है, चितिमत है। यानी चेतन है, जड़ नहीं है वो कैसा है? बिल्कुल चेतन है, चिन्मय है। और क्योंकि चेतन है इसलिए प्रभावशाली है, उसमें चमक है। हाँ, दीप्तिमत्वात् देव। देव की परिभाषा कैसी होती है? हाँ, दीप्तिमत्वात्, जिसके अंदर चेतनता का प्रकाश है। द्योतनात् देव, जिसमें जीवंतता है, उसको कहते देव। अब भगवान भाष्यकार को जो हमने पहले पढ़ा था उनको देख लो, ये यदि समझ में आ गया होगा तो, कि इस पूरी समष्टि रूपी शरीर का जो अभिमानी है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वही अधिदैव है। उसको अधिदैव में से दैव क्यों कहा गया? उसको दैव इसलिए कहा गया क्योंकि वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। भगवान भाष्यकार इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, पुरुष पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरीशयनात् वा पुरुष। और आगे फिर उन्होंने कह दिया, पूरी रूपी, या इसको समझ लो पहले कि पुरुष पूर्णम अनेन, वह पूरी तरह से पूर्ण है, सबको पूर्ण करने वाला है, स्वयं पूर्ण है, पूर्णत्वात् भरपूर है वो जहां भी है। सर्वमिति पूरी शयनात, पूरी रूपी शरीर के अंदर, चाहे वो समष्टि शरीर हो, चाहे वो व्यष्टि शरीर हो, उसके अंदर निवास करने वाला, शयन करने वाला कौन है? बोले यही वो पुरुष है। भगवान भाष्यकार आगे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, आदित्य अंतर्गत हिरण्यगर्भ। आखिरी में हिरण्यगर्भ कहा, उसके पहले उन्होंने कहा आदित्यांतर्गत। अब आदित्य अंतर्गत शब्द समझ लो। आदित्य अंतर्गत का अर्थ होता है, माने वो हिरण्यगर्भ का जो मुख है वो आदित्य है। आदित्य ने सूर्य उसका मुख है। शास्त्र में इस तरह समझाने के लिए बोलते हैं, जैसे हम और आपका एक मुखमंडल होता है, वैसे ही इस समष्टि शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ का भी एक मुख है, जिसको कहते आदित्य, जिसको कहते सूर्य देव। और उसी के अंतर्गत देखो, अंतर्गत शब्द भगवान भाष्यकार का है, उसी के अंतर्गत माने जैसे इस चेहरे के पीछे मैं रहता हूं, ठीक उसी चेहरे के पीछे, उसी आदित्य रूपी चेहरे के पीछे कौन रहता है? बोले हिरण्यगर्भ रहता है। इसलिए सूर्य को देखकर जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम उस ईश्वर को जाता है। जब हम उस सूर्य को जल के द्वारा उसका तर्पण करते हैं तो तर्पण कौन स्वीकार करता है? वह हिरण्यगर्भ ईश्वर उसको स्वीकार कर लेता है, तर्पण को स्वीकार करता है। उसका
का, अच्छा ठीक है, समझ गए महाराज कि समष्टि शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का चेहरा मुखमंडल क्या है? बोले आदित्य अंतर्गत हिरण्यगर्भ, आदित्य उसका चेहरा है। अच्छा महाराज, ये देवता करता क्या है, ये हिरण्यगर्भ करता क्या है? भगवान भाष्यकार उसका कार्य कर्म बताते हैं। वो कहते हैं सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक, सारे प्राणियों के जो करण है, ध्यान देना, करण बोला, शरीर नहीं बोला, करणानाम। करण यानी क्या? दसों इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14। 10 इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण। हम्म, ऐसे ये 19 घटक हो गए। 5 प्राण हो गए और 4 अंतःकरण हो गया। तो ये 19 घटों वाला करण जो है, यानी सूक्ष्म शरीर, आपने कभी तत्वबोध पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ने के पहले, गीता जी को पढ़ने के पहले बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। अभी मैं अपनी वेदांत इंट्रोडक्शन वाली क्लास में तत्वबोध के आधार पर ही इन लोगों को वेदांत के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये प्रसंग आएगा, अभी तो आया नहीं है। तो सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक। तो ये हिरण्यगर्भ क्या करता है? बोले ये अनुग्राहक है। देखो, इसको समझ लो, अभी अनुग्राहक शब्द को मैं समझा रहा हूं। जब हम बोलते हैं कि ये समष्टि शरीर अभिमानी है, समष्टि बुद्धिया अभिमानी, देखो, हिरण्यगर्भ के लिए दूसरे शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं, समस्त बुद्धिया अभिमानी। इस बुद्धि के अंतर्गत फिर सारे करण आ जाएंगे। हाँ, बुद्धि यदि ठीक रही ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां प्राण, ये सब की सब लाइन में हो जाते हैं, सब की सब चले। और यदि बुद्धि गड़बड़ रहती है तो ये फिर इधर उधर सब अपने अपने भागने लगते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे एक ही लिया, समस्त बुद्धिया अभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी। अब यहाँ अभिमानी को तो आप छोड़ दो, यहाँ पे अभिमानी की जगह आप ऐसा रख लो, अनुग्राहक। समस्त बुद्धिया अनुग्राहक कौन? हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर अनुग्राहक कौन? हिरण्यगर्भ। क्योंकि देखो, अभिमानी तो दो नहीं हो सकते, पर शास्त्रों में इस तरह से शब्द मिलता है अभिमानी, पर वहां कंफ्यूज होने की चांसेस है, इसलिए मैं उसको समझा रहा हूं कि अभिमानी दो नहीं हो सकते। जैसे ये मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि का मैं ही केवल अभिमानी हूं। हाँ? ये मुझे अनुभव में नहीं आता कि मेरी इस बुद्धि का एक कोई दूसरा भी अभिमानी है। अभिमानी का अर्थ होता है ओनर, ओनरशिप। तो ये बुद्धि किसकी है? तो बोले मेरी बुद्धि है, और मेरी बुद्धि है तो मैं ही उसका संचालन करता हूँ। और यदि किसी दूसरे को भी कोई दूसरा एक और अभिमानी आ जाए इसका, तो फिर वो भी उस बुद्धि को संचालन करने लग जाएगा, जो कि मेरा अनुभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब शास्त्र इस तरह से बोलता है समष्टि शरीर अभिमानी, तब उसको कैसा समझना चाहिए कि समष्टि शरीर अनुग्राहक देवता। हम्म, अनुग्राहक होने में और अभिमानी होने में भेद है, परंतु शब्दों का उपयोग इसी तरह से ऐसा किया जाता है। इसलिए वहां पे सावधान रहना में आचार्य की आवश्यकता होती है। तो अनुग्राहक होने से ही जो चेतन है उसको हिरण्यगर्भ संज्ञा दी गई। जिसको हमने देव कहा था, जो चेतन है, वो अनुग्राहक होने के कारण उसको हिरण्यगर्भ की संज्ञा दी गई। जैसे उदाहरण से समझा देता हूं, सूर्य देव को लोक चक्षु कहा गया है। सूर्य यथा सर्वलोक चक्षु,
सूर्य देव को लोक चक्षु कहा गया है। सूर्य देव को लोक चक्षु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लोक चक्षु के अनुग्राहक देवता हैं। देखो, क्योंकि वो चक्षु के अनुग्राहक देवता है, इसलिए उनको समष्टि नेत्र भी कहते हैं। आप, या तो आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ लेना, इस शरीर में जितने भी कर्ण हैं, उन करणों के हर एक अनुग्राहक देवता होते हैं। जैसे श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायु, चक्षु सूर्य, रसना वरुण, और फिर एक और बचा पांच में से, ग्रहण अश्विनी, इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। ये ज्ञानेन्द्रियों के देवता हैं। यानी कान के देवता दिग देवता हो गए, जिह्वा के देवता हो गए वरुण, त्वचा के देवता हो गए वायु, चक्षु के देवता हो गए सूर्य, और घ्राण यानी नाक के देवता हो गए अश्विनी। ये दो होते हैं, इसलिए दो छिद्र। तो एक कि यहाँ पे अश्विनी कुमार बैठते हैं और एक अश्विनी कुमार यहाँ पे बैठते हैं। ये कौन है ये देवता? ये सब अनुग्राहक देवता हैं। इन इंद्रियों में शक्ति का संचार कराने वाले, इन इंद्रियों में, इन कर्णों में संवेदना उत्पन्न करवाने वाले, इनकी उपस्थिति मात्र से कान सुनने में समर्थ होता है। अश्विनी कुमार के बैठने से घ्राण सूंघने में समर्थ होती है। इस तरह से ये अनुग्रह करते हैं कर्णों के ऊपर। हाँ, मैं तो आपको आप डिटेल में लेके जा रहा हूं, पर इन सबको इकट्ठा मिला के एक शब्द बना हिरण्यगर्भ। अब तो वो तो ज्ञानेन्द्रियां थी, अब कर्मेंद्रियों को भी देख लो। वाचो देवता वन्नी, जिह्वा के देवता है। एक तो रसना वरुण हो गए, और एक जब बोलती है, जिह्वा के दो कार्य है, बोलती भी है ये। तो ये बोलती है तब ये कर्मेंद्रियों में गिनी जाती है, और जब ये स्वाद लेती है तो ज्ञानेन्द्रियों में गिनी जाती है। तो वाचो देवता वन्ही। हाँ, वाणी का देवता कौन हो गया? बोले अग्नि वाणी का देवता है, वाचो देवता वन्ही। इसलिए ना कहते फायर इज स्पीच, इंग्लिश में कहते हैं फायर इज स्पीच। क्यों? वो अग्नि तत्व है वहां पर। हस्तो देवता इंद्र, हाथ के देवता इंद्र है। पादोर विष्णु हो, हाँ, पायो मृत्यु हो, उपस्थ प्रजापति, इति कर्मेंद्रिय देवता। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जितने भी कर्ण हमारे पास है, इन सारे कर्णों का कोई न कोई अनुग्राहक देवता होता है। अनुग्रह देवता का अभिप्राय हुआ कि जो इनको क्या करता है, इनको, इनके अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न करता है। सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला, उसको कहते हैं अब अनुग्राहक देवता। अच्छा, जितने भी देवताओं के मैंने नाम लिए, इन सबको इकट्ठा करके एक शब्द बोल सकते हैं, हिरण्यगर्भ। तो समस्त प्राणियों के कर्णों, हाँ, कर्ण माने सूक्ष्म शरीर का जो अनुग्रह है, अनुग्राहक है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। बुद्धि में जो शुद्ध विचार कहाँ से आते हैं? भले वहीं से आते हैं। ऐसा मत सोचना कि सब ज्ञान पुस्तकों से आता है, नहीं नहीं महाराज। बल्कि ऐसा भी है, ऐसा भी क्या, ऐसा ही है कि बुद्धि से ज्ञान किताब में गया। तो बुद्धि में ज्ञान का स्रोत क्या है? तो बोले बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो बोले हिरण्य गर्भ से ज्ञान आ रहा है। हम व्यवहार में जरूर कहते हैं कि ये विचार मेरा है, ये आइडिया मैंने दिया, ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई। परंतु यदि ईमानदारी से देखा जाए ना, उस व्यक्ति से पूछना, यदि वो खूब ज्यादा देहाभिमानी नहीं होगा, तो बिल्कुल वो विचार करके बताएगा, ईमानदारी से कहेगा
ये विचार मैंने कमाया है। सॉरी, ये विचार मैंने कमाया नहीं है, ये विचार मुझे प्राप्त हुआ है। ये अब ठीक बेटा। आई रिसीव्ड इट, मैंने बनाया नहीं, बट आई रिसीव्ड इट। तो कहने का अभिप्राय, जो ज्ञान का परम स्रोत है, जो ज्ञान का परम आकर, आकर यानी क्या, खान, जहां से रत्न निकलते हैं। हिरण्य ने क्या, हिरण्य ने सोना, स्वर्ण। तो जहां से हिरण्य निकलते हैं उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्या नाम गर्भ। और हिरण्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? हिरण्य का अर्थ हुआ विचार रत्न, हिरण्य का अर्थ हुआ ज्ञान रत्न। मनुष्य जब भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निर्मल हृदय लेकर परमात्मा, अपने इष्ट प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने किसी प्रश्न के संदर्भ में या प्रश्न को लेकर भगवान के सामने उपस्थित होता है, मानो अपना वो आंचल फैलाता है और आंचल फैलाकर विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो उस हिरण्यगर्भ से कुछ विचार रत्न उसकी बुद्धि में टपक जाते हैं और व्यक्ति का प्रश्न हल हो जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि भक्ति, श्रद्धा, हृदय की निर्मलता, ये विद्वत्ता में सबसे बड़ा हेतु है। ये यूनिवर्सिटी की तो पढ़ाई नहीं है, ये अध्यात्म की पढ़ाई है। अरे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की भी बात मैं कर लूं तो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में भी अगर आपके हृदय में उपासना बनी हुई है, अपने इष्ट के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, चित्त निर्मल है, तो क्योंकि सारी लौकिक विद्या भी आ कहां से रही है भाई? आकर तो एक ही है, हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ से ही सब कुछ आ रहा है। और इस हिरण्यगर्भ से प्रार्थना के कारण मेरी बुद्धि, देखो सबसे पहले बुद्धि, करणों में से सबसे पहले प्रबल होने वाला है ना, वो बुद्धि है। यदि बुद्धि ठीक रहेगी तो बाकी सब ठीक हो जाता है। कैसे? देखो, बुद्धि प्रबल हुई हिरण्यगर्भ की कृपा से, तो बुद्धि प्रबल हो गई, फिर मन बुद्धि के अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि यदि ठीक है तो मन को समय लगेगा, पर वो मन को ठीक कर लेगी, तो मन अनुकूल हो गया। मन के अनुकूल इंद्रियां हो जाए, मन पकड़ में आए तो इंद्रियां भी पकड़ में आ जाएगी। इंद्रियां पकड़ में आ जाएगी यानी क्या? इंद्रियों का व्यवहार मन के अनुकूल हो गया। तो बुद्धि अनुसारी मन, मन अनुसारी इंद्रियां, बस बोले। इस तरह से सावधानी से देखा जाए तो करना नाम अनुग्रह कौन करता है? बोले विवेक, इसी को कहते हैं विवेक। बुद्धि के अंदर विवेक की उत्पत्ति हो गई। जब बुद्धि में विवेक आएगा तभी मन पकड़ा जाएगा, और मन उस विवेक के प्रभाव में आकर इंद्रियों को भी अपने आप में नियंत्रित कर लेगा। तो करना नाम अनुग्रह तो विवेक के द्वारा होता है। विवेक अनुग्राहक हिरण्यगर्भ। हाँ? सभी के विवेक का अनुग्राहक देवता कौन है? हिरण्यगर्भ। जब हिरण्यगर्भ कृपा करता है तो बुद्धि में विवेक की उत्पत्ति होती है। ध्यान देना, एक व्यक्ति बुद्धिमान है जरूरी नहीं वो विवेकी है। विजडम, विवेक है ना, विजडम। विवेक तभी आएगा, बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेक तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, निर्मल हृदय के द्वारा, विनय के द्वारा ही, बोले, विवेक की उत्पत्ति होती है। कहां से? हिरण्यगर्भ के द्वारा। तो करणों का अनुग्राहक तो विवेक है, पर विवेक को अनुग्रहित करने वाला कौन है? बोले हिरण्यगर्भ। बस बोले, इसी हिरण्यगर्भ को अधिदैव बोलते हैं। इसी गर्भ को अधिदैव बोलेंगे। कहाँ रहता है? बोले ऐसी ये बात मत पूछो कहाँ रहता है ये हिरण्यगर्भ।
बोले सारी सृष्टि इसमें रहती है। ये सारी सृष्टि इसी में रहती है, किसमें? हिरण्यगर्भ में। सारी सृष्टि में वो भरपूर ओत प्रोत है, पूर्णत्वात्। और पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः, वो पूर्ण होने के कारण ही उसको पुरुष ऐसा कह रहे हैं। हाँ, चेतन होने के कारण उसको दैव बोल रहे हैं, प्रथम होने के कारण अधि बोल रहे हैं। तो हिरण्य गर्भ, हिरण्यों का गर्भ, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। चेतन होने के कारण उसको दैव कह रहे हैं। पूर्ण होने के कारण पूर्णत्वात् कह रहे हैं। तो मूल में जो सत्ता है वो किसकी है? अधिदैव की सत्ता है। इसी को आप ईश्वर बोल सकते हो। यही ईश्वर है। और इसी के अंतर्गत बाकी जितने भी मैंने करणों के देवी देवताओं के नाम लिए, ये सब के सब हिरण्यगर्भ के अंतर्गत आएंगे। इस हिरण्यगर्भ को फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर क्या बोलते हैं, अलग अलग इंद्रियों के, अलग अलग करणों के, अलग अलग अनुग्राहक देवताओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप अभी तो भगवान ने इतना ही कहा कि पुरुष कौन है, बोले अधिदैव ही पुरुष है। और अधिदैव कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कौन है? ये बोले जो सृष्टि जिसके भीतर रहती है, जो सृष्टि में भरपूर है, सृष्टि में समाया हुआ है, ईश्वर इति। तो यहाँ पे ये क्या पूरा हो गया? बोले अधिभूत अधिदैव पूरा हो गया। अब पूछा कि महाराज ये अधियज्ञ क्या है, तो इसको मैं अगली कक्षा में समझाऊंगा कि अधियज्ञ क्या है। एक बार इस तरह से समझ में आ जाएगा ना, फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा याद रहेगा कि अच्छा, अधिदैव शब्द आया तब हमेशा आपको हिरण्यगर्भ की याद आएगी। अधिभूत शब्द आया तो आपको हमेशा शरह की दृष्टि से सभी, सबके कुछ ब्रह्म अतिरिक्त जितना भी कुछ है सब आपको अधिभूति दिखाई देगा। हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।